जो डेट टाला गया है वो हम लोग के हाथ में नहीं है, तो इस पे हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक पॉजिटिव ये रहा है कि चंदेल साहब के बेंच ने ये कहा कि 4 मार्च को जो सुनवाई करेंगे उसमें कोई लेट आए, कोई एक्सक्यूज दे, ये सब हम नहीं सुनेंगे। तो इट मीन्स अब हमको ऐसा लगता है कि 4 जनवरी के बाद अब हाई कोर्ट में डेट नहीं टलना चाहिए। लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते कि उसी दिन अगर जज साहब ही छुट्टी ले लेंगे तो सामने वाला कोई एक्सक्यूज करे ना करे, वकील ना रहे, वही हो जाए, तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है, हम लोग डिजिटली हो जाए, फिजिकली हो जाए, गर्दनी बाग में आके हो जाए, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हो जाए, इसे नेशनल लेवल पर मामला उठाना हो जाए, हम लोग के कंट्रोल में जितनी चीजें रहेगी हम लोग पूरा उसका बात उठाएंगे। और 3 दिन हम लोग यहाँ धरना पे बैठे थे, 3 दिन, और 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण ले लिया। अभी हम लोग का और है, हम लोग एक ही मांग है कि जब यहाँ से तभी खत्म होगा जब हम लोग री एग्जाम लेंगे। इन लोग का आंदोलन हम लोग खाली जाने नहीं देंगे। 65 दिन से कोई यहाँ बैठा हुआ है भूखा प्यासा, उसकी भी मान मर्यादा का ध्यान रखना है। सर, बहुत बार तारीख पर टला, क्या उम्मीद है जिस तरीके से 4 तारीख को आप कह रहे हैं कि सख्त बोला गया है, 4 तारीख को सुनवाई हो जाएगी? देखिए, उम्मीद हो गया क्या हो गया, ये सब चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी बस एक गोल है कि री एग्जाम होना है तो री एग्जाम होना है। आगे का क्या प्लानिंग है सर? सुने मेरा ट्विटर कैंपेन वगैरह भी हो रहा है, तो यहाँ पर जैसा क्या डिसीजन लिया गया किस दिन के लिए, अब हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे। और इसे पहले हम लोग नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बच्चों को ये लगेगा कि नहीं हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन उसका ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर लेंगे, जितने जो प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, ये लोग जो इतने दिन से बैठे हैं, तो एक बार जब मीटिंग हो जाती है कि हाँ ये हैशटैग चलेगा, ये होगा, फिर उसके बाद हम लोग का काम आता है कि उसे इंडिया लेवल 1 पर ट्रेंड करना है, ताकि खुद इस पर प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े लेवल के लोग हैं वो हस्तक्षेप करें, एक बार देखें। क्योंकि ये लोग, हमको जहां तक लगता है, ये अभ्यस्त हो गए। इन्हें लगता है कि बच्चे हैं, 60 दिन से बैठे हैं, आते हैं लोग फिर चले जाते हैं, तो नहीं होता था। थेथर बोला जाता है, ढीठ। अभी कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है, तुम्हारा आचरण कैसा है। ये भाषा बोलने के लिए मजबूर कौन मजबूर किया? हम लोग को क्या शौक लगा है किसी से जाके उलझने का? आप किसी के ऊपर लाठी चार्ज कर दो वो ठीक है, लड़कियों के ऊपर अंधाधुन मार दो वो ठीक है, वाटर कैनन ठंडी में चढ़ाओ ठीक है, और हम लोग इन लोग को एंटी सोशल बोल दिया। बताइए इन लोग ने क्या गलती किया है? नॉन सीरियस किया है। यहाँ पे कोई 8-8, 10-10 बार पीटी मेंस इंटरव्यू निकाल के बैठ रहा है वहां तक, और उसको कोई नॉन सीरियस बोलेगा तो उसको क्या बीतेगा? तो क्या खान सर रुक जाएंगे अब, या आगे की कार्रवाई जारी रहेगी? हम सब की लड़ाई जारी रहेगी। पहले किसी चीज को नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पे धरना स्थल पर एक कोर कमेटी है, जिसमें 15-20 लोग जो यहाँ बैठे हैं, लोग जो इस धरना लगातार दे रहे हैं, उन लोग के लिए जैसा डिसीजन होगा हम लोग उनके पूरे साथ रहते हैं। उन्हीं लोगों के प्रयास से, कलेक्टिव प्रयास से हम लोगों ने आज आके धरना दिए थे। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण लिए थे। अभी भी नवादा और गया का ट्रेजरी कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर वहां से पेपर लेके गया कौन? हम ये नहीं कर रहे हैं कि पेपर में कोई डकैती डाल दिया है, लेकिन वहां पेपर नहीं है। अब कौन ले गया ये ट्रेजरी वाले बताएंगे, क्योंकि जब निकाला जाता है तो वहां सिग्नेचर होता है। अब ट्रेजरी का एक्सेस हमारे पास नहीं है। हमारे पास रहता तो हम ट्रेजरी का एक्सेस दे देते। अब आप मीडिया वाले लोग एक बार जाके थोड़ा ट्रेजरी से भी पूछ लीजिए। सर, लगातार संख्या के साथ, बहुत भारी संख्या के साथ आप आए और गए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि खान सर भी तैयार रहे जेल जाने के लिए। तो अब जेल जाना है तो जेल जाना है, अब जेल ही डाल देंगे। और अगर री एग्जाम करा देते हैं तो हम कहते हैं 2 महीना की जगह 2 साल डाल दो, लेकिन री एग्जाम करा दीजिए। तैयार है एक बिल्कुल। अब इतने हमारे ये लोग साथी थे जो जेल गए और फिर आए, तो हमको कह लिए बचा रहे भाई री एग्जाम दे दो, हम भी जाएंगे, तैयार हैं। आप भी जानते हैं। लेकिन 4 तारीख को ये कहा गया है कि मतलब कोई भी एक्सक्यूज आयोग की ओर से या किसी की ओर से नहीं सुना जाएगा। ये एक चीजें हैं कि भाई इतना स्ट्रिक्ट हम लोग को लगता है कि हम लोग के पक्ष में भी फैसला आएगा। उससे पहले जो हम लोग का काम रहेगा, हम लोग उसको जो है इतने दिन से जो इस चीज को जीवंत रखे हैं, ये लोग आज से नहीं है। कहाँ गए राम कश्यप? ये लोग हम लोग को अभी आज इधर आइए। अभी तो 4 तारीख को फिर हो गए यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजन आए हैं यहाँ पे कि हम लोग उस समय किसी का नहीं सुना जाएगा। अभी रिट मर्ज नहीं होगा। तो खैर, अब हाईकोर्ट वाले चीजों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग का पूरा रहेगा कि प्रेशर जितना बनाया जा सके। देखिए, 3 दिन हम लोग आए लोग, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण दिया, और ये एकदम गलत था कि जो चीजें अंडर प्रेजुडिस चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में आप पैसे लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को बड़गलाने का काम। पैसा मतलब क्या रंगदारी मांग रहे हैं? कोचिंग के नाम पे आप मतलब मेंस के लिए उनसे कहिए, महान प्रवक्ता से, या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा।
अब मैट्रिक पढ़ लिए तो इंटर में पढ़ेंगे कि आप दोबारा मैट्रिक पढ़ेंगे? तो जिनका पीटी खत्म हो गया है वो मेंस ही पढ़ते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और उनको दिल्ली की कोचिंग के अंदर दिख गया और गर्दनी बाग नहीं दिखा। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ मर रहे हैं 60-65 दिन से, या ऐसे ही शकल था इन लोगों का। देखिए तो यहाँ कोई व्यक्ति 60-65 दिन से है, इसका मतलब वो कितना तकलीफ झेला हुआ है ये तो देखिए। आपको बीपीएससी नहीं दिख रहा है, बच्चों का भूख नहीं दिख रहा है, लाठी चलाया गया नहीं दिख रहा है, वाटर कैनन नहीं दिख रहा है, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है वो नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? मेंस का बैच। और भी किसका मेंस का बैच? खान सर के मेंस का बैच। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। अगर केवल हम चलाएं तो एकदम दंडनीय चीज है। वो पढ़ाई है, उसको इस चीजों से जो पढ़ लिया है 70 इसके लिए लड़ाई है हम लोग की। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण दिया। अभी आप वेट कीजिए, अभी जैसा ये लोग बैठ के यहाँ गर्दनी बाग में रणनीति बनाएंगे ये लोग, हम लोग उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये इन्हीं लोग का था जो ये लोगों ने कहा था कि सर एक मतलब गर्दनी बाग में अब दोबारा इसे हम लोग की प्रयास है कि इसे नेशनल मीडिया तक लेके जाना है, ताकि इन लोगों के अंदर एक हमको लगता है ये ढीठ हो गए हैं लोग। गर्दनी बाग में ढीठ हो गए, जब मना दो लाठी मार दो, वाटर कैनन चला दो, नॉन सीरियस बोल दो। इसे राष्ट्रीय लेवल पर रखने के लिए ट्विटर को हमने ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड 1 ले जाना है, नेशनल लेवल पे इस इशू सब इशू बनाना है। और उन्होंने कि अगर आपको राजनीति अगर करना है तो आप मैदान में। री एग्जाम का मतलब राजनीति नहीं होता। अब इतना भी नहीं बुझा रहा है तो क्या समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं? री एग्जाम। हम कहेंगे कि हमको दाल चावल खिला तो कहोगे छाता खरीदना है। बात करूँ खाना कोई खाना मांग रहा है तो उसको छाता दीजिए, छाता ओढ़ लो, छाता ओढ़। गजब बात है। री एग्जाम मांग रहे हो, सुनाइए नहीं दे रहा है, तो मतलब सब चीज सुनाई दे देगा री एग्जाम के अलावा। सर हम लोग के लिए एग्जाम के बारे में पता चला, चुनाव आयोग को पता नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग का कहाँ से इसमें बात आ गई? तो जनता के डिसीजन। सब देखिए बीपीएससी का जो ये पूरक रिजल्ट है इनको लेकर, ये तो इनका देखिए एक हम लोग का मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया तो हम लोग थोड़ा सा किसी कानूनी उस हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में थोड़ा बांध गए कि जैसे अब 4 तारीख बोल दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को बचा सकते हैं, अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ये टीआरई वाले जो बच्चे हैं इनका सप्लीमेंट्री कौन सा हाईकोर्ट में अटका है? ये तो मतलब इनका तो एक शिक्षा मंत्री का एक सिग्नेचर चाहिए, आयोग को वो दे दें और सप्लीमेंट्री आ जाएगा। जूरी सुप्रीम कोर्ट में रोहित पवार को मिला है नोटिस, हाँ। उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया आज तक। 1 महीना हो गया ना, पहला सप्लीमेंट्री का वो भी नहीं फाइल किया गया यहाँ पर। तो ये तो नियुक्ति को लेके जो है तो अभी तो मेरे ये हमेशा से आयोग यही करता है, वो गड़बड़ी कर देता है और जारी नहीं करता। इवन कि जो पुल पे भी मांगा गया था, जो पुल गिर रहा था उसका भी 1 साल से लटका हुआ था, संवैधानिक पीठ गठित कर दिया उसके लिए भी। तो ये इतने ढीठ ही है। तो जो टीआरई वाले बच्चे मांग रहे हैं इनका तो मांग एकदम नॉर्मल सी बात है कि भाई आप इनकी सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हो? मान के चलिए कि एक बच्चे कोई इनका नंबर सेम आया और उनका नंबर सेम आया, लेकिन इनका जन्म 1 महीना पहले हुआ तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका नहीं होगा। दुनिया का अगर कोई सुनेगा ना तो हंसेगा, हंसने के बाद गरियाएगा हम लोग को मन भरा। उसके बाद आयोग कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है। उनको अपना आचरण, अपना सिस्टम, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? तो खान सर की भाषा दिख रही है। और जो इन बच्चों के ऊपर बीत रहा है वो नहीं दिख रहा है। मतलब इन लोग को सोचिए, इनके माँ बाप, भाई बहन घर द्वार छोड़ के आए, इन लोग का पीटी निकला हुआ है, मेंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इन नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? हम लोग की भाषा। आगे का क्या प्लानिंग है? मामला सब जुडिस है और डिवाइड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया। उनके डिवाइडेशन के भी खिलाफ जाएंगे लोग, लेकिन जब सब जुडिस है तब तो उनको डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, ना ही मेंस का डेट निकलना चाहिए। आयोग और सरकार जो है बात मानने को तैयार नहीं, अब आगे की रणनीति? 3 दिन के प्रदर्शन में 3 तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण निकलवा लिया। यहाँ पर हास्यास्पद क्या चीज है समझिए ध्यान से। अगर किसी कपड़े की दुकान में चोरी हो जाए और मोटरसाइकिल वाला कहे कि नहीं चोरी नहीं हुआ, हमारे शोरूम में चोरी नहीं हुआ, भाई चोरी कपड़े की दुकान में हुई है और स्पष्टीकरण कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल का शोरूम वाला। हम कह रहे हैं गया और नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ी हुई है, तो गया और नवादा के ना डीएम कुछ कह रहे हैं और न गया और नवादा का ट्रेजरी कुछ कह रहा है। कह कौन रहा है? जो प्राइम सस्पेक्ट है बीपीएससी, जिसपे खूब सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन लगा। तो हम लोग की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग यहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किए थे, आप में से किसी मीडिया बंधु को पहले से नहीं बताया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग का प्रोटेस्ट कमजोर हो जाता है। तो हम सब ये जितने लोग हैं लोग यहाँ, ये डे 1 से ये लोग आप सोचिए, आप सब समझिए सारे लोगों का प्रयास क्या है, तो हम लोग भी बताएंगे। देखिए गुड न्यूज होली के पहले मिले या बाद में मिले ये मामला क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे गुड न्यूज नहीं, वेरी गुड न्यूज मिलेगा और बच्चे री एग्जाम लेके जाएंगे। हम सब का प्रयास है इस चीजों को अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को नेशनल लेवल तक भी और उठाना है, ताकि बाकी सेंट्रल का भी दबाव इस पर पड़ सके। सर 2 महीना से आप छात्र बैठे हुए हैं, आप लोग आते हैं, बहुत सारे छात्र नेता आ रहे हैं, लेकिन सरकार तरफ से कोई मंत्री या चाहे कोई विभागीय अधिकारी उनसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है। यही हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बीपीएससी को बोलते हैं, बुरा मंत्री लोग को लग जाता है। और मीडिया में भी जो मंत्री लोग आते हैं ये ऐसे ही लोग आते हैं
जिन्हें इस साल चुनाव नहीं लड़ना है, या फिर वो MLC हैं। हमको ये करना है कि इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई भी खुल के इस पे मंत्री हो या फिर सरकार हो बोलना नहीं चाह रहे हैं यार। लेकिन हाँ, हम लोग की जीत होगी और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ बैठने की बात जहाँ तक रही, तो देखिए हमारे अकेले बैठने से नहीं होता है। हवाई जहाज की असली ताकत कब होती है? जब वो आसमान में होता है, जमीन पर रहता है तब नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग की जो ताकत है वो बच्चे हैं। जब बच्चे रहते हैं तो ही सरकार पे प्रेशर पड़ती है, आयोग पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है, और तभी जाके कोई चीजें चेंजिंग आती है।